जनजाति गौरव दिवस बुरहानपुर में कार्यक्रम आयोजित। स्टेडियम ग्राउंड बुरहानपुर में आयोजित मुख्य समारोह में बुरहानपुर विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस, महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री हर्ष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार, सीईओ जिला पंचायत श्री सृजन वर्मा, अपर कलेक्टर श्री वीर सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश, एसडीएम बुरहानपुर श्री अजमेर सिंह गौड़ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी, गणमान्य नागरिकगण एवं बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बुरहानपुर जिले के खकनार में जनजाति गौरव दिवस पर नेपानगर विधायक मंजू दादू ने प्रशासन के साथ मिलकर निमंदा फाटे से खकनार तक एक भव्य सम्मान रैली निकाली। रैली में वे स्वयं घोड़े पर विराजमान थीं और ये दृश्य झांसी की रानी की वीरता की याद दिला रहा था। रैली में टंटिया मामा सहित कई महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीकात्मक स्वरूप भी शामिल किए गए। बुरहानपुर जिले के खकनार में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर विधायक मंजू दादू ने प्रशासन के साथ मिलकर एक गौरवपूर्ण सम्मान रैली का नेतृत्व किया। घोड़े पर सवार होकर वे मानो अपने क्षेत्र के विकास की गाथा बयां कर रही हों। उनके चेहरे की आभा और आत्मविश्वास देखते ही बनता था। रैली के दौरान उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ पारंपरिक आदिवासी नृत्य भी किया। इसी क्रम में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई गई, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर क्षेत्र की शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं बुरहानपुर जिले के स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम की आकर्षक रूपरेखा बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम के मंच से कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि यह हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहाँ भगवान बिरसा मुंडा जैसे जननायकों की परंपरा रही है और हमारे क्षेत्र ने कई विद्वान एवं ज्ञानवान महानायक देश को दिए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हमें उनके आदर्शों, परिश्रम और जनसेवा की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। पर जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी जनजाति भाइयों ने इसको समझ लिया था कि ये आक्रमण आर्थिक आक्रमण मात्र नहीं, ये सांस्कृतिक आक्रमण है, ये देश की परंपराओं पर आक्रमण है, ये देश की जीवन शैली पर आक्रमण है, ये देश के मन पर आक्रमण है, ये भारत को नेस्तनाबूद करने का आक्रमण है। इसको समझने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को अपने मन की गहराइयों से मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। वीर सावरकर का स्मरण आता है। मैं आज आप सबके सामने इस बात को बताना चाहती हूँ जिसको बार बार कहा जाए, अपनी नई पीढ़ी से कहा जाए, अपने मित्रों से कहा जाए, अपने दोस्तों से कहा जाए, अपने संगठनों में कहा जाए कि इस देश में सबसे पहले काला पानी की सजा पाने वाले हमारे बड़वानी के निमाड़ के भीमा नायक को सबसे पहले काला पानी की सजा अंग्रेजों ने दी और उनका वहीं रहते हुए, पोर्ट ब्लेयर में रहते हुए, वही काला पानी की सजा के दरमियान उनका 29 दिसंबर 1876 को उनका देहांत हो गया। और हम जिनकी बात करते हैं, हम जिनके बारे में जानते हैं, वो हम उन्हीं के बारे में जानते हैं जिनको आजादी के बाद की सरकारों ने केवल कुछ लोगों के नाम हम जनता तक पहुंचाए, सारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रख दिया और असलियत, सच्चाई, इस देश की दी गए बलिदान, इस देश ने जो लड़ाइयां लड़ी, यही वो देश है जिसने परकीय आक्रमणों को पूरे देश ने स्वीकार नहीं करा। बाकी दुनिया के देश पूरे तरीके से अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना जीवन, अपना रहन सहन उन्होंने किसी ने मुगलों की तरह का कर दिया और किसी ने अंग्रेजों जैसा कर दिया। पर भारत, जिसको कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कुछ बात हमारे आदिवासी भाइयों में है, वो कुछ बात हमारे जनजातीय भाइयों में है। और उनके चरणों में नमन करने के लिए उन्होंने जो अपना हमारा माथा हमारा बाल गर्व से ऊंचा किया अपने बलिदानों से, उनको नमन करने के लिए आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 7 दशक बाद स्मरण करके कहा कि आदिवासी गौरव दिवस इस देश में नहीं मना तो आजादी बेमानी है।
आज़ादी का अर्थ नहीं है, स्वतंत्रता बेकार है। मित्रों,